बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया अरसलहू बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। वसल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहाबी व अज़वाजिही व ज़ुर्रियातिही व अहलि बैतिही व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वक़ाल तआला वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुहम्मद मुस्तफ़ा आए बहारों पे बहार आई। ज़मीं को चूमने जन्नत की खुशबू बार बार आई। हलीमा दो जहाँ कुर्बान हो तेरे मुक़द्दर पर। तेरे कच्चे से घर में रहमते परवरदिगार आई। काबिल सद एहतराम मेरे बुजुर्गों, अजीज़ों, दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम मोहतरम व मुकर्रम वली कामिल हज़रत अक़दस मौलवी नूर मोहम्मद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, बरादर मोहतरम मौलवी मोहम्मद अहमद साहब, भाई मोहम्मद हनीफ साहब, तमाम इलाके के मकीन, जामिया मस्जिद हाजा की इंतज़ामिया कमेटी, तमाम नमाजी, क़ुर्ब व जवार से मुख्तलिफ शकूक से तशरीफ़ लाए हुए बुज़ुर्गों, अजीज़ों, दोस्तों, निरा अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए सजाया गया है। और इस प्रोग्राम के अंदर जो शमूलियत है
जो जैसी तलब लेके आवेगा वही कुछ लेके जाएगा। इस वक्त रात का तहज्जुद का जो पहर शुरू हो चुका है और 12 के बाद 1 की तरफ सुई जो है बड़ी तेजी के साथ चल रही है। जिस तरह सर्दी की लहर में इजाफा हो रहा है उस तरह रहमत के आने में भी इजाफा हो रहा है। जूं जूं नबी जी के नगमे सुनाए जा रहे हैं, आपकी सूरत के, आपकी सीरत के, आपके शहर के, आपके यारों के, आपके अज़वाज के, बनात के जितने बढ़ चढ़ के किस्से सुनाए जा रहे, सुने जा रहे, अल्लाह उतना ही खुश हो रहे, उतनी ही रहमतें आ रही हैं, गुंबद खजरा से उतनी ठंडी हवाएं आ रही हैं। अल्लाह जल्ल शानु जी हमारे प्यारे अल्लाह हमें इसे समेटने की, इसे संभालने की, कब्र तक ले जाने की, मैदान माशर में अपने सामने उसके दरबार में सुरखरुई होने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमावे। बात काफ़ी अरसे से चल रही और हजरात अल्हम्दुलिल्लाह खिताबत में सना खानी में यही बात करके गए कि अल्लाह को मानो और अल्लाह की मानो। अल्लाह को मानना, अल्लाह की मानने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तरीके, और उन तरीक़ों की हमारे अंदर इतनी अहमियत होगी। जैसे दुनिया में अपने घर के अंदर इंसान कोई सामान लेके आता है, नया जोड़ा लेके आता है, उसे उस जोड़े को बचाता है, कहीं रगड़ ना लग जाए, कहीं खूंच ना लग जाए, किल्ली में ना अटक जाए, कील में ना फंस जावे और दरवाजे में ना आ जाए, ये कपड़ा हमारा फट ना जाए, उतनी एहतियात के साथ रखता है जितनी उसकी अहमियत दिल के अंदर हो। एक कपड़ा वो है जिसे इस्त्री करके टांग रखा है, एक कपड़ा वो जिसे पैरों में बिछा रखा है। कपड़े तो दोनों ही हैं, लेकिन इसकी अहमियत पैरों में बिछाने की, उसकी अहमियत तन पर ओढ़ने की है। तो जिसकी जितनी अहमियत थी उसे अपना ज़्यादा करीब किया। घर के अंदर बर्तन दो हैं, एक बर्तन के अंदर खुद खा रहा और एक बर्तन के अंदर कुत्ते बिल्ली को खिला रहा। बर्तन तो दोनों ही हैं, जिसकी अहमियत थी उसे अलमारी में सजा के रखा। इसी तरीके से मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, चार दीवारी तो दो जगह की है, एक में जानवर बांध रखे, एक में खुद बसेरा कर रखा बीवी बच्चों के साथ। जिसकी अहमियत ज़्यादा थी वहाँ मकान टीप टाप थी, ज़ेब ज़ीनत थी, रोशनी थी, खूबसूरती थी, वो अपने लिए सजाया। तो हर चीज़ के अंदर अच्छी से अच्छी चीज़ अपने लिए पसंद करता है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, जहन्नम बुरी चीज़ है, जन्नत अच्छी चीज़ है। तो अपने लिए हम जन्नत क्यों नहीं पसंद कर रहे? कामयाबी अच्छी है, नाकामी बुरी है, तो अपने लिए कामयाबी क्यों पसंद नहीं कर रहे? माल कमाने में, रोटी खाने में, माल ढोर बनाने में, पैसा बैंकों में जमा कराने में हम बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे। यहाँ से कमाने के लिए सुबह कहाँ जा रहे हैं? मुख्तलिफ जगह, मुख्तलिफ शहरों के अंदर, कोई कसूर, कोई ठीक मोड़, कोई लाहौर के सफ़र कर रहा, सुबह जाता है शाम को आता। जिसकी जितनी अहमियत दिल के अंदर है उतनी उसकी मेहनत हो रही है। इंसान ने ये कमीज पहन रखा है, इसकी ये जेब है, तो सबसे कीमती चीज जेब में लावेगा, हाथ में नहीं पकड़ेगा। पैसे की कीमत है, मोबाइल की कीमत है, और ऐसी नादिर चीजें जिनकी कीमत अहमियत दिल के अंदर है, उसे की हिफाजत भी ज्यादा हो रही। अल्लाह ने एक जेब इंसान के वजूद के अंदर बनाई और फरमाया कि मेरे बंदे, इस वजूद के अंदर जो तेरी हमने जेब लगाई, इसके अंदर अपनी सबसे कीमती चीज रखना, किसी और को आने न देना। वो जेब इंसान के पूरे वजूद के अंदर, उस जेब का नाम दिल है, और दिल के अंदर अल्लाह ने फरमाया ईमान महफूज रखना। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, क़यामत के दिन न तेरा माल देखेंगे न तेरी औलाद, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, हम तेरे दिल को देखेंगे कि इस दिल के अंदर क्या लेके आया और दुनिया की मोहब्बतों से कितना साफ सुथरा करके लेके आया। पहली उम्मतों के जिम्मे सिर्फ ईमान का लाना था कि ईमान ले आए, नमाजें पढ़ ली, अपने रोजे जिस तरीके के मुताबिक उन पे फर्ज से रख ली, चले गए। लेकिन इस उम्मत के जिम्मे ईमान का लाना भी है। ईमान लाने के बाद तीन बुनियादी चीजें और रख दी कि ईमान लाना, ईमान पकाना, ईमान का बचाना, ईमान का फैलाना।
जितना अल्लाह की बड़ाई बयान करेंगे, जितना अल्लाह की बड़ाई बोलेंगे कलमा पढ़ने के बाद, जितना अल्लाह से होने के यकीन को बोलेंगे, उतना ही ईमान हमारा पकेगा, बनेगा ईमान हमारा। फिर रातों को उठ के अपने ईमान की हिफाजत के लिए, उसकी तरक्की के लिए रोएंगे तो ईमान पकेगा। जितनी मुशक्कतें आएंगी बर्दाश्त करेंगे, झेलेंगे, ईमान पकेगा। फिर इस ईमान को बचाने के लिए सहाबा की तर्ज पे अपने घर बार को छोड़ना पड़ेगा। फिर इस ईमान को फैलाने के लिए कि दीन मेरी जिंदगी में, सारे आलम के, सारे इंसानों की जिंदगी के अंदर, उसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ेंगी सहाबा के साथ। यूं फरमाए, ईमान बनेगा दावत से, ईमान पकेगा मुजाहिदे से, ईमान फैलेगा कुर्बानियों से, ईमान बचेगा हिजरत से। सुबह में, शाम में, हर वक्त अल्लाह की जात का यकीन आपके मेरे दिल में होना चाहिए। रात को सोने से पहले ईमान बचा हो और सुबह उठने के बाद ईमान पका हो। मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत हारसा रजी अल्लाह ताला अन्हु आराम फरमा रहे थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब हारसा रजी अल्लाह ताला अन्हु के पांव पे पांव रखा, आपकी आंख खुली, आपने फरमाया कैफा अस्बहता या हारिसा, ए हारसा बता तूने सुबह किस हालत के अंदर की। अल्लाह अकबर। जनाब हारसा की भी आंखें खुली न थी, उठ के बैठने से पहले फरमाने लगे अस्बहतु मुमिनन हक्का। हंडिया में सालन है या नहीं है, चंगेर में रोटी है या नहीं है, तन पे पहनने के लिए मेरे पास कपड़ा है या नहीं, कमली वाले जेब में पैसा है या नहीं है, लेकिन मेरे पास ईमान इतना मौजूद है, बड़े बड़े पहाड़ भी सामने आ जाए मेरा ईमान कमजोर नहीं कर सकते। सारी चीजें जिसकी मुझे जरूरत है दे देगा, तब भी मेरे ईमान में कमी नहीं आएगी, और सारी चीजें देने से पहले मेरे से छीन लेगा तब भी मेरा ईमान वैसा ही रहेगा। या तो 10 रुपए का नुकसान हो जाए, कहते क्या करूंगा नमाज पढ़ के, क्या करूंगा रोजा रख के, क्या करूंगा तस्बीह पढ़ के। खुदा को सारी मखलूक में मैं ही नजर आया था, अमीरों की तरफ नजर नहीं गई, लैंडलॉर्डों की तरफ नजर नहीं गई, सरमायादारों की तरफ नजर नहीं गई। हम तो पहले मरे पड़े थे, बताओ उसे हमें मारने की क्या जरूरत थी। और बंदे तुझे इस बात का अंदाजा ही कोई नहीं, तो अल्लाह के कितने करीब था, अल्लाह का कितना महबूब था। अल्लाह अनी तेरे से कोई ऐसी गलती हो गई जो परवरदिगार आलम को पसंद नहीं, वो तेरे साथ चिमटी हुई थी, अल्लाह ने तुझे थोड़े से हालात दे के उस गलती को परेब कर दिया, तुझे पता ही ना लगा, तुझे फिर कुंदन सोने की तरह बना दिया। खबरदार, तुझे तो गिला नहीं करना चाहिए था, तुझे तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए था कि ऐसा गुनाह जिसमें कब्र में मार पड़ेगी, मैदान माशर में मुंह काला किया जाएगा और जहन्नम में बालों से पकड़ के डाल दिया जाएगा। खुदा का शुक्र अदा कर, दुनिया की परेशानी से अल्लाह ने काम टाल दिया। एक अल्लाह वाले रास्ते से गुजर रहे थे, मुझे उसके नाम में शक है, पता नहीं जुनैद बगदादी थे या बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह थे। आप रास्ते से गुजर रहे थे, ऊपर से खिड़की खुली, किसी औरत ने राख का ढेर आपके सर पे डाल दिया। आपके मुरीद कहने लगे अभी आप इजाजत दो, दरवाजा तोड़ के ऊपर चढ़ जाएंगे और जाके इसका बुरा हाल कर देंगे, मार मार के छिपकली की तरियों से दीवार के अंदर चिपका देंगे। आपने फरमाया खबरदार कोई गिला न करियो। इस्तगफार करते हुए चले गए और जब उस मोहल्ले से बाहर निकले, आसमान की तरफ मुंह करके कहने लगे इलाही तेरा शुक्र है, जिस सर पे आग बरसनी चाहिए थी अल्लाह तूने राख से ही काम टाल दिया है। मुझे तो याद नहीं पड़ता, चलो आपको कोई ऐसा काम याद हो जो आपने सुबह ऐसा काम किया हो। अल्लाह अकबर। क्या इरशाद नहीं फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, फरमाया जो किसी को अचानक खुशी की खबर सुनाएगा, फरमाया मैं कमली वाला उसकी जन्नत का वारिस बन गया।
एक बंदे को 1000 रुपए की जरूरत थी, एक बंदे को 500 रुपए की जरूरत थी। अल्लाह अकबर, हर जगह उसने हाथ पैर मारा, कहीं से न मिला। ऐसी जगह से उसे खुशी मिल गई। अल्लाह अकबर, देख के हक्का बक्का रह गया। फरमाया तू मेरी मखलूक को खुश कर दे। अल्लाह अकबर, मैं तुझे खुश करके जन्नत के अंदर भेजूंगा। रात को भी आप सारे के सारे घर जाओगे। मेरे अजीजों, अपने ईमान को साथ लेके बिस्तरे में जाइयो, अपने ईमान को साथ लेके रजाई ऊपर लियो, अपने ईमान को साथ लेके सो जाना। मेरे अजीजों, कुछ ऐसे काम कर जाना कि ईमान तुम्हारा तुम्हारे साथ हर जगह साथ रहे। इसके लिए मेरे अजीजों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों को जिंदा करना पड़ेगा। अल्लाह के नबी के तरीकों की उतनी अहमियत होगी जितना रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होगी। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी, इसलिए जान की परवाह नहीं किया करते थे, नबी का तरीका नहीं छोड़ा करते थे। जनाब अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु सफर हज से वापिस आ रहे हैं। अल्लाह गनी, रास्ते में आपने अपनी सवारी को रोक दिया और पानी का बर्तन लेके चल दिए। खादिम समझने लगा इस्तंजा करने के लिए जा रहे हैं, क़ज़ाए हाजत से फारिग होने जा रहे हैं। थोड़ी दूर जाके नजरों से ओझल होने लगे। हामिद बड़ी तेजी से देखने लगा। फरमा कहने लगा मैंने देखा कि आप बैठे, उसी तरह उठ के आ गए, पानी का लोटा वापिस लेके आ गए। अल्लाह अकबर, पानी का बर्तन लेके वापिस आ गए। मैंने कहा अल्लाह गनी, मैं आपसे पूछने का हक तो नहीं रखता, मैं आपका खादिम हूँ, आप मेरे आका हो, आप मैं आपका गुलाम हूँ, मुझे इतना तो बता दो कि आप वहाँ बैठे कोई पेशाब पखाना ना किया, कोई पानी से संजा ना किया, कोई वुजू ना किया, कोई हाथ ना धोए, कुल्ली ना की। अल्लाह अकबर, ऐसे वापिस आ गए। भला इसकी क्या जरूरत थी? अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मदीने की तरफ मुँह किया, शहर मदीना की तरफ मुँह करके ज़ारों कतार रोने लग गए। जब आपने अपने आंसू साफ किए, फरमाया मुझे पेशाब की हाजत तो नहीं थी, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मैं एक सफर पे था। अल्लाह के नबी ने यही सवारी रोकी। जब मैंने रोकी, पाक पैगंबर पानी का बर्तन लेके वहां जाके बैठ गए। आप क़ज़ाए हाजत पेशाब से फारिग हुए। अल्लाह अकबर, पेशाब मुझे नहीं आ रहा था, लेकिन उसी रास्ते पे जाके वहां बैठ गया कि मेरे दुनिया से जाने से पहले, आका के जाने के बाद ये भी नबी का तरीका जिंदा हो जाए। हमें तो कोई नेकी की दावत देने के लिए मेरे अजीजों पहले उसे वादे सुनाने पड़ेंगे, पहले उसे बशारतें सुनानी पड़ेंगी। एक सीमेंट की बोरी दे दे, जन्नत में घर बन जाएगा। अल्लाह अकबर, 500 रुपया दे दो, मदरसे के तालिब इल्मों को नबी के मेहमानों की दावत का सवाब मिल जाएगा। मुझे ईमानदारी से बताओ, अल्लाह अकबर, हसना के इस मुबारक जलसे में आने वाले गयूर मुसलमानों, कोई काम ऐसा जो हमारे मफाद में ना हो, और जो मफाद जब तक हमें ना हो तुम कोई काम करने को तैयार नहीं। हत्ता के मेरे अजीजों, अगर शादी का मसला आ जाए, बीवी की डिलीवरी का मसला आ जाए, बच्चे बच्ची का मसला आ जाए, कारोबार का मसला आ जाए, जब तक तेरे मेरे पे परेशानी नहीं आती, हम अल्लाह को याद करने के लिए खुदा के घर में नहीं आते। इरशाद फरमाया, जिसे शुक्र करने वाली जुबान नसीब, जिक्र करने वाली जुबान नसीब हो गई, सब्र करने वाला दिल नसीब हो गया। फरमाया, जिसे मुशक्कत उठाने वाला, अल्लाह अकबर, बोझ उठाने वाला जिसे बदन नसीब हो गया, और वतन की रोजी जिसे नसीब हो गई, 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी नसीब हो गई, उससे बड़ा दुनिया के अंदर कामिल ईमान वाला कोई नहीं। 400-500 रुपए पर राजी होने को तैयार कोई नहीं। हजारों के चक्कर में घर बार को छोड़ के चला गया, बीवी बच्चों को छोड़ के चला गया। परवरदिगार आलम ने 1-2 बच्चा दे दिया, उनके बचपने को, उनके दुनिया के खिलौनों को छोड़ के चला गया, उनकी आदतों को, उनके चाल ढाल को छोड़ के चला गया। मोबाइलों पे बैठ के दुबई से देख रहा है, कुवैत से देख रहा है, अम्मी क्या कर रही है, अब्बू क्या कर रहा है, खानदान वाले क्या कर रहे हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, खुश नसीब वो आदमी जिसे वतन की रोजी नसीब हो जावे, सुबह नाश्ता करके घर से जावे, थोड़ा बहुत कमा के घर में लावे, बच्चों में बैठ के खावे, उसके खाने पर, बैठने पर, कमानों पे बच्चे की तरबियत हो जाए, खुद भी जन्नती, खानदान भी जन्नत का वारिस बने। जनाब अली फरमाते हैं, कायनात के अंदर उससे बड़ा बख्तों वाला कोई नहीं। बच्चे छोड़ के जा रहे हैं सुबह सुबह, सुबह सुबह बच्चे छोड़ के जा रहे हैं।
8-8 दिन हो गए बाप का मुंह देखने को नहीं मिलता औलाद को, 15-15 दिन हो गए बात करने को मौका नहीं मिलता। मेरे अजीजों महीने गुजर जाते हैं, ईद के अलावा बच्चों के साथ बैठ के खाता कोई नहीं। ईद के दिन भी अल्लाह थल्लों के साथ शहर चला जाएगा, ईद के दिन भी बैठक में दोस्तों को ला के बिठाएगा। मुझे ईमानदारी से बता, जिस बच्चे को बचपन में तू मुंह नहीं लगाता, वो 55 साल की उम्र में तुझे कैसे मुंह लगाएगा? बाहर फूलों से ज्यादा नरम बन के आता है, घर के अंदर कांटों से ज्यादा सख्त होके आता है। घर के अंदर आके कहता है बत्ती बंद कर दो, चाय बना के दे दो, पेनाडाल की गोली ला दो, दरवाजे बंद कर दो, खबरदार बालक मेरे कमरे में ना आवे, अंधेरा कर दो। और ना मुराद मुझे ईमानदारी से बता, दिन का उजाला तो दूर की बात है, तू रात के अंधेरे में बच्चों से बात नहीं करता। खुदा पाक की कसम है, ये मौत के वक्त तुझे पानी के घूंट घूंट को तरसाएगी। आज इन्हें देख के यूं ना कहे कि जब से तुम आए मेरा घर तो मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया, मेरे तो नसीबे फूट गए। नसीबे तेरे आज नहीं फूटे, उस वक्त फूटेंगे जब 7 बच्चों का बाप मरेगा, दुनिया तेरा जनाजा पड़ेगी, तेरे बच्चों को जनाजे की दुआ ही नहीं आएगी। मुझे तो दुनिया कहती है खतीब पाकिस्तान है, मुझे तो दुनिया फला फला अलकाब के नाम से नवाजती है। हर जगह जाता हूँ लोग खड़े होकर इस्तकबाल करते हैं, यकीन जानो मैं तो अपने अंदर दिल में झांक के देखता हूँ, कहीं अंदर मैं तो नहीं आ गई। अल्लाह का शुक्र है दिल उसी तरह, बैठे भी उसी तरह, उठे भी उसी तरह। लोग नारा लगाते हैं अब्दुल हन्नान जिंदाबाद, मेरे मुंह से इस्तगफार निकल जाती है। हंसना वालों, मौलवी नूर मोहम्मद साहब की दावत पर आने वालों, मैं आज जिंदाबाद नहीं कल जिंदाबाद होऊंगा, इंशाअल्लाह बाकायदा जिंदाबाद होऊंगा। उस वक्त जिंदाबाद का नारा मेरे साथ अच्छा लगेगा जिस वक्त मुझे मरते वक्त कलमा नसीब हो जाएगा। अगर मेरे अजीजों मुझे मरते वक्त कलमा ना मिला तो अब्दुल हन्नान जिंदाबाद नहीं, मर के भी मुर्दाबाद है। नहीं यकीन आता, वली कामिल मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब आपके सामने आवेंगे, दुआएं भी होंगी। इनसे पूछ लो, आज से 3 साल पहले हम टैक्सला में मौलाना अब्दुल गफूर साहब मदनी रहमतुल्लाह लेके पास उनकी इयादत के लिए चले गए। अल्लाह अकबर। हजरत ख्वाजा खान मोहम्मद साहब के फैज़ याफ्ता थे, खलीफा थे, अल्लाह वाले थे, बैयत की इजाज़त थी, बहुत बड़ा अल्लाह वाला था और उनके चेहरे उनके लिबास तकवे से पता लगता था ये वाकई अल्लाह का वली है। मेरे अजीज़ों, जब हजरत से रात को 1:30-2 बजे के वक्त हमारी मुलाकात हुई, हजरत मुफ्ती साहब का तारुफ हुआ, मेरा तारुफ कराया गया। हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह ने अपने तकिए के नीचे से अजवा खजूरें निकाल के एक एक सबको बांट दी। फरमाने लगे नाराज तो नहीं हो गए? हमने कहा नहीं जी। फरमाया तुम भी नाकाम हो, मैं भी नाकाम हो, ये भी नाकाम है। अपने बेटे जकरिया की तरफ उंगली का इशारा किया, फरमाया ये भी नाकाम है। मेरी तरफ कहने लगे आप भी नाकाम हो। कामयाब तो उस वक्त होंगे जब हमें मरते वक्त कलमा नसीब हो जाएगा। कोई दिन ऐसा नहीं जाता गलियों में जलसे, मदरसों में जलसा ना हो, मस्जिद के अंदर जलसा ना हो। मेरे अजीजों, कोई दीवार ऐसी नहीं है जहाँ इश्तहार लगा ना हो। कहीं सीरत का जलसा, कहीं सूरत का जलसा, कहीं शहीदों का जलसा, कहीं अज़मत कुरान का जलसा। मुझे ईमानदारी से बताओ, ईशा का वक़्त है, सर्दी के मौसम में मेरे अजीजों घर बार छोड़कर, सरजाइयाँ छोड़कर, अल्लाह अकबर, गर्म दूध छोड़कर, गिट्ठी छोड़ के, हीटर की हवाएं, हीटर की हीट छोड़ के यहाँ के बैठे हो। तुम्हें किसी काले सांप ने काटा है? नहीं मेरे अजीजों, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में बैठे हो। लेकिन मुझे ईमानदारी से बताओ, 6 घंटे अल्लाह उसके रसूल का पैगाम सुन के फिर भी ईशा की नमाज ना पढ़ी जाए और सुबह उठकर फजर की नमाज ना पढ़े, तो बताओ बदबख्ती है या नेकी है? मेरे अजीजों, उससे बड़ा बदबख्त कमबख्त कौन होगा? उससे बड़ी कमबख्ती कौन सी होगी कि हमारे से नमाज का सजदा ही छूट जाएगा। तुम्हारी मस्जिद में मेरे अजीजों को ऐलान करवाने के लिए आएगा, ऐलान कर दो फलाने राव साहब का इंतकाल हो गया, ऐलान कर दो फलाने हाजी साहब का इंतकाल हो गया। कोई मस्जिद में ऐलान करवाने आएगा जी, ऐलान कर दो कपड़े वाला आया हुआ है। कोई ऐलान करवाने वाला आएगा, सब्जी वाला ताजी सब्जी लेके आया हुआ। कोई ऐलान कराएगा मेरा बच्चा गुम हो गया। अल्लाह अकबर। आज मैं भी ऐलान करके जा रहा हूँ। हजरात, एक जरूरी ऐलान सुनो, ईशा की नमाज पढ़ के सो जाना, सारी रात बिस्तर पे रहमत बरसती
रहेगी। अगर ईशा की नमाज के बागी बन के सोए, रब्बे काबा की कसम मैं नहीं कह रहा, आमना का लाल, फातिमा का अब्बा, हसन हुसैन का नाना जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, फरमाया जो ईशा की नमाज नहीं पढ़ता उसकी चरपाई के नीचे सारी रात जहन्नम की आग जलती रहती है। मौली साहब मैंने तो आज ना जोर पड़ी, ना फजर पड़ी, ना असर पड़ी, ना मगरिब पड़ी, ना ईशा पड़ी, मेरे नीचे जहन्नम की आग कैसे जल रही है चरपाई के नीचे। अल्लाह अकबर। मैंने तो एसी 16 से 22 पे कर दिया, 22 से 26 पे 28 पे कर दिया, और मैंने तो अल्लाह अकबर हल्की सी चादर कंबल ले लिया। मुझे तो सर्दी लग रही थी, तू कह रहा है जहन्नम की आग जल रही है। मुझे बता, सारी रात करवटें बदलता रहा या खराटे लेके सोता रहा, सारी रात सर में दर्द रहा, बेचैन रहा, कभी बत्ती बंद कर दो, कभी एसी तेज कर दो, कभी पंखा तेज कर दो। तो सुबह उठ के कह रहा है मुझे तो रात एक लम्हा भी नींद नहीं आई, इतनी बेचैनी रही। तुझे पता ही नहीं था जो जहन्नम की आग जल रही थी उसने बिस्तरे को ना जलाया, तेरे अंदर के सुकून को जला के रख दिया है। आग जल रही थी, पहले लकड़ी जलती ना, उसने तेरे अंदर सुकून जला के रख दिया, बर्बाद कर दिया अंदर को। सर्दी का मौसम है, सुबह उठोगे सर में तेल न लगाओगे, जानवरों जैसी शक्ल नजर आवेगी, ग्लिसरीन न लगाओगे, मेरे अजीजों को ब्यूटी क्रीम न लगाओगे, चेहरा उजड़ा उजड़ा जैसा लगेगा। अमीरों का बेटा भी ऐसा लगेगा जैसे गरीबों का बेटा भी वैसा लगेगा, फकीर भी वैसा लगेगा। मेरे अजीजों कपड़े मैले पहनोगे, नहीं धुलाओगे, लोग कहेंगे हालत तूने क्या बना रखी है, जुत्ती पे से मिट्टी साफ नहीं करोगे, 4000 का जूता 400 रुपए का भी कोई नहीं खरीदेगा। मेरे अजीजों जैसे वजूद की और कपड़ों के लिए सफाई जरूरी है, इसी तरह अंदर की मशीनरी, मैदा है, गुर्दे हैं, फेफड़े हैं, दिल है, कलेजा है, इनकी भी मेरे अजीजों सफाई जरूरी है। फरमाया सुबह फजर की नमाज पढ़ ले, रात का सारा गंद अंदर का अल्लाह खत्म कर देंगे, और ईशा की नमाज पढ़ के सो, सुबह से लेकर रात तक जितना गंद अंदर गया, झूठ गया, गीबत गई, चुगली गई, बदकारी गई, रियाकारी गई, आंखों की बेहयाई की, नमाज का सजदा करके इस्तगफार पढ़ के सो जा। जिस तरह कार पे पानी डालो कार साफ हो जाती है, नमाज का सजदा करो, जिक्र अज़कार करो, अल्लाह अंदर के वजूद की सफाई कर देता है। गलियों के अंदर मेरे अजीजों नालियों में डक्का लग गया, अल्लाह अकबर, इतने सारे गंद को, 50 घरों के गंद को एक इतने से पत्थर ने अटका के रखा हुआ है, उस रोड़े को अटकाएंगे 50 घरों का गंद धुल जाएगा। इसी तरीके से मेरे अजीजों डॉक्टर कह रहा जी तेरे हमने जो है वो हमने चेक किया, हमने सीटी स्कैन कर लिया, हमने टेस्ट ले लिया, जिगर में गिल्टी है। ये गिल्टी नहीं, गुनाहों का डक्का लगा हुआ है। रब्बे काबा की कसम, इस्तगफार करने की देर है। जैसे पानी का बहाव गंद को बहा के ले जाता है, जितनी इस्तगफार करेगा अल्लाह अंदर के सारे गंद को साफ फरमा देगा। इस्तगफार की अहमत बदलाई जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इस्तगफार करेगा, अल्लाह से डरते हुए गुनाहों की माफी मांगेगा, अल्लाह उसे सोने से ज्यादा चमका के पाक फरमा देगा। मेरे अजीजों रात को आप घर जाओगे, इतनी देर बैठ के गए, कुछ ना कुछ तो लेकर चले जाओ। रात को घर जाओगे, कोई मंजी तलाश करेगा, कोई तकिया तलाश करेगा, कोई बिस्तर तलाश करेगा। अल्लाह के बंदो खाने पीने की चीजें तलाश करके तब बिस्तर पे जाओगे। कोई मोबाइल देखेगा, मैसेज चेक करेगा, कोई फेसबुक देखेगा, कोई यूट्यूब पे किसी से बातचीत करेगा। खुदा के बंदो एक काम करके सो लेना। वो काम क्या है? जिस तरह नमाजों के लिए वुजू करते हो, इस तरह सोने के लिए वुजू करके बिस्तर पर आ जाइयो। 4 काम तुम्हारी रूह सारी रात करती रहेगी। पहला काम, तुम वुजू करके बिस्तर पे आओगे, सारी रात तुम्हारी रूह बैतुल्लाह का तवाफ करती रहेगी। जितनी करवटें बदलोगे फरिश्ता मग़फ़िरत की दुआ करेगा। कल ही मैं मेरे अजीज़ मौलाना खुर्शीद साहब से रायविंड के इज्तिमा में सुन रहा था, फरमाने लगे जो वुजू करके सोएगा, अचानक उसकी आंख खुल गई, करवट बदलने से पहले जो भी दुआ करेगा अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करेगा, कबूल फरमाएगा। फरमाया जब सुबह उठ के नमाज की तैयारी के लिए पैर के अंदर जूता पहनेगा, फरिश्ता ऐलान करेगा तू वुजू करके सोया, इसकी बरकत से गुज़िश्ता जिंदगी के अल्लाह ने सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया है।
कोई अपने सराने बैटरी रख के सोएगा, कोई बत्ती रख के सोएगा, कोई अपने सराने पानी की बोतल रख के सोएगा, कोई दूध का प्याला रख के सोएगा, कोई अपने सराने हुक्का रख के सोएगा। ठीक है, तुम्हारी दुनिया की जरूरतें तुम सारी पूरी कर लो, लेकिन मेरे प्यारे नबी का अमल क्या था? रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सो गया करते थे, आपके सराने चरपाई खटड़े पर खाट पर या आप जहाँ नीचे लेटा करते थे, चादर पे क्या चीज हुआ करती थी? एक जय नमाज, एक कपड़ा जिस पे तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते, वो आपके सराने होता। वुजू करने का पानी लोटा बर्तन आपके सराने रखा होता, आपका लठ मुबारक, आपका आसा आपके सराने रखा होता, आपकी मिसवाक आपके सराने होती, आपका सुरमा आपके सराने होता, आपकी खुशबू रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सराने होती, आपका कंगा मुबारक जो सर में फेरा करते थे वो आपके सराने होता। सुन्नत हबीब में मौलाना अख्तर साहब बावलपुरी मुफ्ती साहब ने लिखा, फरमाया जो 7 चीजें सुन्नत समझ के सराने रखेगा, सुबह जब उठेगा ऑटोमेटिक उसके नाम माल में 700 शहीदों का सवाब लिख दिया जाएगा। फरमाया मेरा उम्मती रात को जब सोने लगे कुछ तस्बीहात करके सो लिया कर, सुभान अल्लाह पढ़ लिया कर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया कर 33 मरतबा अल्लाहु अकबर, 33 मरतबा, एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला, वरना 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया कर, सूरह फातिहा पढ़ लिया कर, इस्तगफार पढ़ लिया कर, कलमा तैयबा पढ़ के खुदा को सुना दिया कर, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अर्ज कर दे कर इलाही लाहौर कसूर के अंदर अस्पतालों की कमी नहीं, इलाज की कमी नहीं, मुझे हार्ट अटैक हो गया, जिंदगी की 4 सांस से बाकी रह गई, 5वां सांस बहाल करने के लिए तरह तरह की ऑक्सीजन लगाई जाएगी, वेंटोलिन पे मुझे वेंटोलिन पे रखा जाएगा, तरह तरह की मुझे तरीके की दवाई दी जाएंगी, मुझे हार्ट अटैक से बचने के लिए 10-12 हज़ार का इंजेक्शन भी लगाया जाएगा, आईसीयू में रखा जाएगा, इंतहाई निगहदाश्त में रखा जाएगा। इलाही किसी को बोतल याद आएगी, किसी को ड्रिप याद आएगी, कोई बहन को फोन करेगा, कोई बेटी को फोन करेगा, कोई घरवाली को फोन करेगा, जल्दी आ जाओ आखिरी वक्त है। इलाही उस वक्त अब्बा याद रहेगा, बाप की जुबान पर कलमा याद नहीं रहेगा। इलाही जो मैं आप कलमा तैयबा पढ़ रहा हूँ, इलाही ये तेरे पास मेरी अमानत है। इलाही जब मौत का वक्त आवे, लोग पानी पिलाने के चक्कर में हो, तो मुझे मेरी अमानत लुटा देना, ताकि मौत के वक्त मुझे कलमा पढ़ने की तौफीक नसीब हो जाए। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, फरमाया उम्मती 4 काम रात को करके सोया कर, इसमें तेरी खैर है। बच्चा भी कर सके है, बूढ़ा भी कर सके, जवान भी कर सके, पढ़ा लिखा भी कर सके, अनपढ़ भी कर सके, जो मेरे अजीजों बड़ी बड़ी कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में डिग्री लेके आया वो भी कर सके, जिसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा वो भी कर सके। वो 4 काम कौन से? फरमाया जब रात को सोने लगा कर तो घर का दरवाजा बंद करके कुंडी लगा लिया कर, मेरी सुन्नत है। फरमाया जब रात को सोने लगे घर का दिया बुझा दिया कर, चिराग बंद कर दिया कर। रात को सोने लगे अपने बच्चों को, बालकों को बाहर ना निकाला कर। रात को जब सोने लगे अपने खाने पीने वाली चीजों पे कोई चीज ढक दिया कर। अगर तेरे पास कोई चीज कोई नहीं तो डंडा ही टेक दिया कर, तो कौन में चकोर में रख दिया कर, ताकि कपड़े की मुशाबियत हो जाए। फरमाया मेरा उम्मती सोने से पहले 4 काम कर ले, उठने से पहले 400 शहीदों का सवाब तेरे नामे अमाल में लिख दिया जाएगा। फरमाया गए गुजरे दौर में जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा कर दिया, जिस वक्त मेरी सुन्नत का नामो निशान कोई नहीं, तो मेरी सुन्नत को जिंदा करेगा, 100 शहीदों का सवाब है। 700 शहीदों का सवाब 7 चीजें रखने की वजह से, 400 शहीदों का सवाब 4 काम करने की वजह से। फरमाया मेरा उम्मती अल्लाह से दुआ कर कर अपनी आफियत खैर मांग के सोया कर। मसनून तरीके से दाई करवट बदल के 1 मिनट बेशक आधा मिनट सो जाओ। किसी को मुद्दे सोने की आदत है, किसी को सीधा सोने की आदत है, किसी को बाई करवट लेटने की आदत है। फरमाया मेरी सुन्नत समझ कर अपने हाथ की हथेली रुखसार को मेरे अपने रुखसार के नीचे रख लिया कर, फिर अपनी टांगों को घुटनों को समेट कर खब्बा बाजू अपने पेट पर अपनी टांग पर यूं करके रख लिया कर। मेरी सुन्नत समझ के बंदे रख लिया कर। अल्लाह अकबर, इस पे भी तुझे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। कमली वाले फिर मैं क्या करूं? फरमाया सुबह सुबह उठेगा, बेदार होगा, सारा दिन ये गलियों में फिरने से, सारा दिन बाजारों में फिरने से, रोडों की खाक छानने से कितनी मट्टी, कितना तिनका, कितना डस्ट तेरी आंखों में चला गया होगा। मेरा उम्मती जब सुबह उठाकर अपनी छोटी उंगली से यूं करके आंखों के गीट को साफ करके अपनी पलकें लहदा कर लिया कर। अंधेरे में उठेगा, तुझे पता न लगा तेरा तहमत का पल्लू, तेरे शलवार का पैंचा तेरे पैर के अंदर आ गया, अटक के गिर जाएगा, गोड्डा तेरा फूटेगा, रोजे अनवर में मुझे तकलीफ होने लग जाएगी।
फरमाया मेरा उम्मती सर्दी का मौसम है तो अल्लाह अकबर, लाइलन का जूता पहन में मना नहीं करता, तो हैश पपी का पहन, सेज वालों का पहन में मना नहीं करता, बाटा का पहन, सर्विस का पहन, लाइलन का पहन, जोगर चमड़े का पहन ले, कपड़े का पहन ले, मना नहीं करता। लेकिन इस बात से मैं तुझे जरूर मना करूंगा, जब जुत्ती पहनने लगे खबरदार यूं ही ना पैर डालियो, सर्दी का मौसम है, कोई बिच्छू सांप का बच्चा तेरे जूते में आके ना बैठ जाए तो अचानक पैर डाल लेगा, वो सर्दी में तुझे डसेगा, मौत क्या हो गई, अल्लाह अकबर, तेरा खानदान यतीम हो जाएगा। कमली वाले फिर मैं क्या करूं? फरमाया सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने जूते को झाड़, फिर पैर के अंदर पहन, अल्लाह अकबर, तेरी जान बचेगी, तेरा कुर्बा बचेगा। ईमान पर मौत आ गई, कमली वाला तुम्हारी जन्नत का वारिस बन जाएगा। मुझे पेशाब की हाजत है, सुबह सुबह पेशाब आता है, शुगर का मरीज हूं, बताओ मैं क्या करूं? पर मेरा उम्मती अल्लाह अकबर जब सुबह उठे सबसे पहले नल चलाकर अपने हाथों को धो लिया कर, अपने हाथों को धोने के बाद बाथरूम में जाया कर। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बाथरूम में जा रहा हूं, रोटी खाने तो नहीं जा रहा, चाय की प्याली पीने तो नहीं जा रहा, अल्लाह अकबर, बच्चे बच्ची के हाथ पे असर पे हाथ फेरने नहीं जा रहा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो बाथरूम में जा रहा हूं, गंदी जगह हाथ लगेगा, पेशाब पखाना करूंगा, गंदगी धोने के लिए जा रहा, फिर भी मुझे हाथ धोने की जरूरत है। फरमाया हाँ, रात जब तू सोया था, फरमाया पता नहीं तेरे हाथ रात का सैर करते रहे, पता नहीं कौन कौन से जिस्म के हिस्से पे लगते रहे। अल्लाह अकबर, इन हाथों से पाक होने के लिए जाएगा, गंदगी धोने के लिए जाएगा। हत्ता यगमी सन्ना अहदुकुम, खबरदार जब तक अपने हाथ ना धो ले उस वक्त तक कोई काम नहीं करना। ऐना बातत यदहू, क्या पता तेरे हाथों ने रात कहाँ गुजारी है, मुझे ईमानदारी से बताओ। बोली नूर साहब की दावत पर आने वालों, जो पाक दीन में बाथरूम में, लैट्रीन में बगैर हाथ धोए जाने की इजाजत नहीं देता, वो दस्तरखान पे बैठ के अल्लाह का रिज़्क़ खाने की कैसे इजाजत देगा? कभी कोई बीमारी आ गई, अमेरिका की तरफ से आई, कभी कोई बीमारी आ गई, चाइना की तरफ से आई, कभी कोई बीमारी आ गई, ये तो रूस ने किया है, अल्लाह अकबर, वैक्सीन लग रही है, तुम 2 साल के बाद रिजल्ट देखना, अल्लाह अकबर, तुझे 40 साल के रिजल्ट से नसीहत नहीं हुई, 2 साल के रिजल्ट से क्या नसीहत मिलेगी? खड़े होके खाना खा रहा है, इसका रिजल्ट तेरे सामने आ गया, मेरे अजीजों, बगैर हाथ धोए खाना खा रहा है, इसका रिजल्ट तेरे सामने आ गया, नंगे सर रोटी पक रही है, इसका रिजल्ट तेरे सामने आ गया। जब इसके नतीजे से तुझे सबक ना मिला, फिर भी इम्तिहान में नाकाम है, 2 साल के बाद जो होगा वो तो एक फॉर्मेलिटी होगी, लेकिन इस वक्त जो नतीजा निकल रहा है, अल्लाह की इज्जत की कसम है, कमाने वाला भी नाकाम हो रहा है, खाने वाले भी नाकाम हो रहे हैं। वली कामिल मुफ्ती साहब तशरीफ लाए हुए हैं, कोई पानी दम करवाएगा, कोई चीनी दम करवाएगा, कोई गुड़ दम करवाएगा। हजर जी जरा इस पे फूका मार दो, हजर जी बालक के सिर पे हाथ फेर दो, इसको नेक बना दो। ईमानदारी से बताओ, अल्लाह करम फरमाए, ऐसे वलियों की अल्लाह करामत में बरकत अता फरमाए। लेकिन मेरे अजीजों, अपना भी फकीरों का एक तजर्बा है, अल्लाह अकबर, एक हफ्ते में 2-2, 3-3 सुबह का चक्कर लगा के आ जाते हैं। मेरे अजीजों, पता नहीं, अल्लाह ही जाने इस एक महीने के अंदर 20,000 गाड़ी चली या 15,000 गाड़ी चली, या अल्लाह ही को पता है कितने शहरों के अंदर, तकरीबन पूरे पाकिस्तान का चक्कर लगा के आ गया। मौलवी साहब पानी पर 2 दम मैंने भी करके दिए, और पिछलों से भी पता नहीं कितनों ने दम करवाए होंगे। आज मैं आपको औलाद के सुधरने का, आज मैं आपको कारोबार में बरकत के आने का, आज मैं कारोबार में तरक्की और रिज़्क़ में इजाफे का वजीफा बता के जाऊंगा। यकीन जानो, ये वजीफा हर कोई आदमी कर सकता है, आलिम साहब भी कर सके, मेरे अजीजों, दीनदार भी कर सके, दुनियादार भी कर सके। ये वजीफा क्या है? 2 काम करने पड़ेंगे। अगर तू शादीशुदा है, अगर तेरी औलाद है और उसे नेक बनाना चाहता है, 2 काम कर ले। पहला काम ये, अपने घर के अंदर हराम लुकमा लाना बंद कर दे। दूसरा काम, जो तेरे बच्चों की वारिस है, जो तेरे बच्चों की माँ है, खुदा के वास्ते उसके आगे हाथ जोड़ के नमाज पढ़नी शुरू कर दे। जितनी औरत नमाज पढ़ेगी उतनी उसके हाथों के अंदर बरकत आवेगी। जब बावर्ची खाने में जावे, चूल्हे में आग जलावे, बच्चों को दूध पिलाए, या बच्चों के लिए दूध गर्म करके फीडर में डाल के देवे, या आटा गूंदे, रोटी पकाए, अल्लाह अकबर, अपनी घरवाली के आगे हाथ जोड़ के कह दे, खुदा का वास्ता मेरे पे रहम कर, तू नमाजी बन के सर पे दुपट्टा पहन के रोटी पकावेगी,
रोटी खाने वाली तुझे राबिया बसरी नजर आवेगी, जिसके मुंह के अंदर तेरे हलाल का, तेरे दुपट्टे और नमाज की बरकत का लुकमा मुंह में जाएगा, जिसके पेट में जाता रहेगा वो वक्त का अब्दुल कादिर जिलानी बनता रहेगा। मिनरल वाटर तो घर के अंदर लेके आ रहे हैं, पाक साफ चीजें तो घर के अंदर लेके आ रहे हैं, साफ चीजें लेके आ रहे हैं, पनिये चढ़ी हुई, थैलियां चढ़ी हुई चीजें लेके आ रहे हैं, ब्रांडेड चीजें लेके आ रहे हैं, लेकिन बेनमाजी के हाथों में आके मिनरल वाटर का भी बेड़ा गर्क हो गया, ब्रांडेड चीजों का भी बेड़ा गर्क हो गया, खालिस चीजों का भी बेड़ा गर्क हो गया। यही वजह है कित कमा के लेके आ रहा है, घर वाली बड़े जतन से बड़े बड़े मसाले डाल के, बड़ी बड़े मसाले कूट के मेरे अजीजों घर वाली खाना पका रही है। पकाने वाली भी कह रही है पता नहीं क्या हुआ हंडी को, खाने वाला भी कह रहा है पता नहीं सैके को क्या हो गया। खुदाए पाक की कसम है, न हंडी को कुछ हुआ, न पकाने वाले के लाने में कुछ हुआ। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, जब गोश्त लेके आ रहा था गरीबों को दिखा दिखा के ला रहा था। चौधरी साहब थैली में अंदर गोश्त ला रहे हैं, मोटरसाइकिल के आगे लटका के ला रहे हैं। जब इसने पकाना शुरू किया, अल्लाह अकबर, इसने रोटी पकाते हुए, हंडी पकाते हुए, सब्जी बनाते हुए, आटा गूंदते हुए, मिर्चा डालते हुए अपने ससुराल वालों की ग़ीबत करनी शुरू कर दी। अचानक टेलीफोन आया, हेलो कौन? अम्मी तेरी बोल रही, मेरी धी क्या कर रही है? अब वो क्या कह रही? यूं नहीं कह रही जो अल्लाह का शुक्र है, बल्कि यूं कह रही जिस जहन्नम में तुमने भेजा था मैं उसी के अंदर जल रही हूँ। इस वक्त क्या कर रही है? अज़ाबों के लिए रोटी तैयार कर रही हो। ओ मेरी बच्ची, ये ऐसा कड़वा बोल था, खुदाए पाक की कसम, ये हंडिया में गया, ये कस्टर्ड में गया, ये फिरनी में गया, तेरे इस कड़वे बोल ने सारे खाने के जायकों को उजाड़ के रख दिया है। अल-गीबत व अशद्दु मिनज़ ज़िना। अल्लाह अकबर। चुगली की पीछे गीबत की। फरमाया शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया और आके कहने लगा जी फला फला ने यूं यूं कर दिया। आपने फरमाया वो तो थोड़ा गुनाहगार तो ज्यादा गुनाहगार है। क्या इरशाद नहीं फरमाया हुजूर ने, अल-गीबत व अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत तो जिना से बड़ा गुनाह है। अल्लाह अकबर, तूने तो इससे बड़ा गुनाह कर दिया। क्या पता उसे माफी मिल जाए, वो अल्लाह के दरबार में रात के किसी पैर में जाके हाथ उठा लेगा, उसे तो माफी मिल जाएगी। अल्लाह अकबर, तुझे खुदा से भी माफी मांगनी पड़ेगी, उस बंदे से भी माफी मांगनी पड़ेगी। अल्लाह के आगे हाथ जोड़ेगा, वो कहेगा जिसकी गीबत की है उससे जब तक नहीं माफी मांगेगा तुझे अर्श से भी माफी नामा नहीं मिलेगा। और गीबत है क्या? वो कहा जी मैंने तो बात ही की थी, कौन सा सिर में थोड़ा मार दिया, दुनिया ने की तो मैंने भी कर दी ना। ये पीरों का पीर तुम्हारे सामने आवेगा। एक और पीर है जिसे दुनिया जानती है, हजरत पीर नासरुद्दीन साहब खाकवानी। उनके शेख हैं हजरत शाह इलाउद्दीन साहब दारुस्सलाम वाले, अल्लाह अकबर रहमतुल्लाह अलैह। उनके शेख हैं ख्वाजा अली नवाज साहब रहमतुल्लाह अलैह। फरमाया एक दिन अल्लाह की तरफ से मुझे इल्का हुआ, फरमाया मैं आराम कर रहा था, ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम की बशारत हुई। अल्लाह अकबर, फरमाने लगे इसका नाम अल्लाह, फरमाने लगे मुझे अल्लाह की तरफ से इल्का हुआ, मुझे बताया गया कि इसका नाम जहन्नमियों के अंदर लिख दो। अल्लाह अकबर, ये वो अल्लाह वाला था, ये वो अल्लाह वाला था जिसके तकवे की दुनिया तारीफ किया करती थी, जिसकी परहेजगारी पे उस वक्त के लोग अशश किया करते थे। फरमाने लगे मुझे पता लगा, बताया गया कि इसका नाम जहन्नमियों में लिख दो। कहने लगे मैं अल्लाह अल्लाह करके रोने लग गया। अल्लाह अकबर, मैंने कहा इलाही बता तो सही कौन सा ऐसा मेरे से गुनाह हो गया जिसकी वजह से मेरा नाम जहन्नमियों में लिख दिया गया। फिर कहने लगे अल्लाह ने मेहरबानी की, मैंने अल्लाह फौरन उसी वक्त माफी मांगी। मुझे बताया गया दो आदमी एक जगह खड़े थे और तुम उसके पास से गुजरे, दो आदमी खड़े किसी की गीबत में कि हाँ में हाँ मिला रहे थे, तो उसके पास से गुजरा, उसकी गीबत तेरे कानों में पड़ गई, तो अस्तगफार कहे बगैर वहां से आ गया। इस गीबत कानों में पड़ने पे अल्लाह ने पकड़ लिया है। तूने क्यों अस्तगफार ना की, क्यों अस्तगफिरुल्लाह ना कहा, तो सुन के वहां से आ गया, इस पर पकड़ हो गई। जो हर घंटे बाद भाई का गिला करेगा, बहन का गिला करेगा, रिश्तेदारों का गिला करेगा, खानदानों का गिला करेगा, दुकान में से बरकत उड़ जाएगी, कारोबार में से बरकत उड़ जाएगी, घर की जिंदगी अल्लाह अकबर ऐसी घर की जिंदगी अजीरन बन जाएगी। मौत मांगेगा, मौत नहीं आएगी।
आज हमारी नमाजों में, हमारे सजदे में, हमारे सोमो सलात में, हमारे तकवे में मेरे अजीजों आज मजा क्यों नहीं, आज बहार क्यों नहीं? उसकी वजह ये जुबान का कड़वा बोल और जुबान का गंदा बोल जिसने हमारे सारे नेक अमाल का बेड़ा गर्क करके रख दिया। घर से लड़के आ रहे, बीवी से लड़के आ रहे, बच्चों को छेद के आ रहा है, मार के आ रहा है, बीवी से बदकलामी करके आ रहा है और कह रहा है कि मैं नमाज पढ़ूं, नमाज का नूर मेरे दिल में आ जाए। कैसे आएगा? जिसको मार के आया, जिसको चीख दाड़ करके आया, उसके आंख के आंसू ने खुदा के अर्श को हिला दिया। जब तक उसे राजी नहीं करेगा, खुदा की कसम ईमान का नूर ही अंदर नहीं आएगा। सरकार मदीना रूह कल्ब सीना जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पानी का प्याला ले रही है और आप प्याला मुंह के लगा के पी रही है। रहमत दो आलम की नजर पड़ी, आपने जो उनका नाम था वो नाम ही छोड़ दिया। दूर से रिसात फरमाया हुमैरा, सैयदा ने यूं करके देखा, आपने फरमाया हुमैरा, यूं करके इशारा किया, कितना सा प्याले का पानी मेरे लिए बचा दे। मुझे बताओ, सारे मेरे समेत हाजी नमाजी बैठे हो, कभी तुमने बीवी से कहा कि अपना झूठा मुझे पिला दे, मैं मर ना जाऊं? मुझे राव साहब कौन कहेगा, मुझे खान साहब कौन कहेगा, मुझे अंसारी चौहान साहब कौन कहेगा जब मैंने बीवी का झूठा पी लिया? मेरी कोई इज्जत रहेगी? मेरे तो घर वाले मुझे ताना दे के मार देंगे, मेरी माँ ही मुझे नहीं जीने देगी, क्योंकि बीवी का झूठा पी लिया। न मर तो नहीं तू? बताओ हमारे घर में होता कि नहीं होता? ये एक हया थी मतलब, एक दौर था कि जब बीवी शौहर से छुपे करे थी, शर्मावे करे थी। अब अगर वो पास, उसका हक नहीं, पास बिठा के खिलाओ तो खिला सकते हो, लेकिन वो तुम्हारी खटड़े पर, तुम्हारी खाट पे बैठ जावे, उसे कह उठ के चली जा, कुत्ते की तरह देख रही है, नजर लगावेगी, क्या हाल है? और भाड़ू जिसने पका के दी वो तो नजर लगाएगा। वो तो सुबह से लेकर शाम तक तेरे नग में तो गारी, तेरे लिए तो जी रही हूं सुबह से शाम तक। कब आवेगा, कब आवेगा? सास की तरफ मुंह करे, वो कुत्ती कंजरी कह रही, देवरानियों जिठानियों की तरफ मुंह करे, वो मुनी मुनी लगा रही, तभी सारी वो लेके आ रही है इसके लिए। वो तो तुझे मसीहा समझ के बैठी थी कि शाम को आवेगा, मेरे से मुस्कुरा के बात करेगा, ये दिल का सदमा सारा खत्म हो जाएगा। तूने तो जहरे कातिल के ना उस पर आके वार किया। पहले तो पानी क्या आंसू रो रही थी, तूने आके ऐसी गंदी जुबान बोली से खून क्या आंसू ला दिया तूने तो। सारे नबियों का सरदार हुमैरा, अम्मा ने वही प्याला मुंह से छोड़ दिया, नहीं छोड़। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने प्याला हाथ में पकड़ा दिया। तेरे मेरे दिल में बात आई होगी, प्यास लगी होगी, गटागट 3 घूंट भर के पानी पी लिया होगा। नहीं नहीं, अपने हाथ की उंगलियों में लेके यूं करके प्याला घुमा रहे हैं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा, कहने लगे क्या कर रहे हैं? फरमाया आयशा, मैं तेरे होंठों के निशान तलाश कर रहा हूँ। कमली वाले क्या करोगे? आयशा निशानदेही कर दे कि मैंने यहाँ से पिया, मैं सारी दुनिया के सामने वहीं से पी के दिखाऊंगा और दुनिया वालों को बताऊंगा, लोगों मोहम्मद औरत को झुकाने नहीं आया बल्कि उसका सर उठाने के लिए आया है। वली कामिल, अल्लाहु अकबर, लाखों इंसानों को राह रास्त पे लाने वाले, इनकी बदौलत अल्लाह ने बहुत सी मखलूक को हिदायत अता फरमाई है। अल्लाह इनका साया हमारे सर पे सलामत। हाजी यहाँ हाजी यहाँ को आ जाओ। नाराए तकबीर, ताज तमाम अहबाब तशरीफ रखें। ओहो, बस क्या करें, बस 2-4 मिनट की बात और सुन लो। माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे। बीवी का झूठा पिया और हम पिएंगे, सारे जाके ही ना काम शुरू कर दियो। कभी फजर की नमाज इसमें गुजर जाए। हज़रत जी ने कहा था बीवी का झूठा पीना है। हाँ हाँ, एक जुमे मैंने कह दिया बीवी के मुंह में लुकमा देना सुन्नत है।
अगले जी में दो बेटे नहीं मेरे पास कमरे में ही आ गए नमाज से पहले, हजरत जी केड़ी सुनता तुसी दस दित्तियां। मैंने कहा क्या होया? कहा हर घंटे बाद अब्बा बुरकी बनाना, ठक मार दे मोच, ठक मार दे मोच। मैंने कहा एक अद्धी दफा दे लो भाई, इतनी मरतबा थोड़ी है। अब बाकी सुन्नत तो सारी छोड़ दो, बाबे कोई सुन्नत आ जाए माशा। तरबियत किताबें बहुत ज्यादा हमारे पास है, अलमारियां लाइब्रेरियां भरी पड़ी, पढ़ाई भी बहुत ज्यादा है, लेकिन अमल की मेरे अजीजों कमजोरी अल्लाह में माफ फरमा दे। अल्लाह में अमल की तौफीक अता फरमा, जो कहे अल्लाह उस पे अमल की तौफीक, जो सुने अल्लाह उस पे अमल की, अल्लाह में अमल वाला बना दे मेरे। हर सफर पे जाया करते, किसी ना किसी बीवी को साथ लेके जाया करते, या लोंडे लपाटे जा रहे हैं सारे माशाअल्लाह। कहाँ जा रहे हैं? फलाने का बच्चा जा रहा है, उस बच्चे के बाप को नहीं पता, इस बच्चे के बाप को नहीं पता किसके साथ जा रहा है। हमारे बड़े कह करे थे अल्लाहु अकबर, देखो शेर की आंख से खिलाओ सोने का निवाला। आंख की घुरी से पजामे में पेशाब निकले करता था, अब तो बेटा डरा रहा बाप को। और होगा जो माल घर के अंदर लेके आया, तुमने लाने से पहले सोचा ही नहीं ये कहां से कमा के लाया, किस किस का पेट काट के लाया। कसूर से वापिस आओ, खुड़ियां आ जाओ, ठीक मोड़ आ जाओ, जहां मर्जी चले जाओ। शाम को रेडियां लगी हुई हैं, जो चीज 200 रुपए की वो 150 में, जो 150 की वो 75 में, और 150 की 2 मिल रही। खरीदार बदल गए, या मार्केट बदल गई, या धंधा करने वाले रेडी वाले बदल गए, या अफगानिस्तान से या क्वेटा से कोई हमारे पास इमदाद आ गई कि हजारों का माल, सैकड़ों का भाल कौड़ियों में बेच दो। सुबह तो 150 रुपए से नीचे नहीं कर रहा था, सुबह तो अपनी रेडी को हाथ लगाने नहीं दे रहा था, आज कह रहा हाजी पैसे कल दे दिए, 2 किलो डाल दो, जा बच्चों को मौज करा, आज तो घर में फल ले जा, बच्चों की ईद हो जाएगी। और नहीं नहीं, तुझे पता ही नहीं चला इसने सुबह किया क्या, इसे पता ही ना चला कि पैसे से तो खिस्से भर गए, पैसे से इसकी जेबें भर गई, लेकिन इसके ईमान का कितना बड़ा नुकसान हुआ। सुबह मेरे अजीजों रेडी पर जब चीज लेने के लिए आया, ये रुमाल से साफ करके रेडी पर लगा के सजा के, चांदी के वर्क लगा के सजा के बैठा हुआ था। इसने आया, काजी साहब कितने का? 200 से रेट नहीं कम करूंगा, अपनी मर्जी से डाल लूंगा, हाथ नहीं लगाने दूंगा। इसने यूं करके ठिंगा सा मुड़ोड़ के हाथ यूं करके कर लिया, 4 दाने उंगलियों के सामने साफ साफ कर दिए, 2 दाने उंगलियों के अंदर पीछे करके छुपा लिए। अल्लाह अकबर, वो तो नहीं देख रहा था, वो तो पैसे गिनने के चक्कर में, फ्रूट उठाने के चक्कर में था। ये टेढ़े हाथ की उंगली अलीमुम बिज़ाति सुदूर, देखने वाला देख के कह रहा था सिद्धि कर ले, तेरी मेहरबानी सिद्धि कर ले, अपने पे रहम का सिद्धि कर ले, मेरी मखलूक को धोखा न दे। अगर मुझसे गुस्सा आ गया, इसे फालिज गिरा के ऐसी टेढ़ी कर दूंगा कि कब्र में चला जाएगा, उंगलियों को सीधा करने वाला कोई नहीं आएगा। कर सीधा इन्हें। मैंने कहा जी नुकसान बताओ। 1 किलो सेब में 2 दाने दागी, धोखा देके उसे दिखाता, भाई ये हैं, पेटी में से सारे ऐसे निकले, चल तू 5 रुपए कम कर दियो, गरीब हूं, तेरे 5 रुपए जेब में से निकल जाएंगे तो तेरा नुकसान नहीं होगा, मेरा फायदा हो जाएगा, मेरे बच्चों की रोटी का जरिया बन, तेरी मेहरबानी। नहीं नहीं, धोखा ना दे। उन्होंने कहा जी चोट ना बोलिए, धोखा ना दे तो किस तरह रोजी चलती है। अगर रेडी वाला बैठो मजाक नहीं कर रहा, पल्ले बाल बात बांध लो। छापड़ी वाला बैठा मजाक नहीं कर रहा, अब्दुल हन्नान बास बैठा है, पल्ले बांध ले। खुदाए पाक की कसम, जो मखलूक को धोखा देकर रिज़्क़ घर के अंदर लेके आएगा, वो रिज़्क़ कभी तेरी मेरी औलाद को कुरान का हाफिज नहीं बनने देगा। कमली वाले में इस रेडी वाले से क्या कहूं, जिसने 150 रुपए फ्रूट के पूरे लिए, 4 दाने अच्छे 2 खराब दे दिए। फरमाया और तो कुछ नहीं, मेरा इतना पैगाम दे दे तो तूने पूरे पैसों में 2 दाने दागी दे दिए, उन 2 दानों के साथ तेरी 50 साल की नमाजों का सजदा भी थैली में चला गया है। क्योंकि इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, मोमिन में हर ऐब हो सकता है लेकिन मोमिन को धोखा नहीं दे सकता है। बार अल्लाह थल्लो से नापते, घर वालों को धोखा, उसको कह रहे खबरदार, तो मेरी इज्जत है, तू खिड़की में नहीं खड़ी हो सकती, तू बाहर नहीं झांक सकती, तू मेरे भाई के सामने नहीं आ सकती, तू मेरी बरादरी के सामने नहीं आ सकती, और खुद मोबाइल गंदगी से भरा पड़ा है, तेरी बचेगी? तू दूसरों के उजाड़ के रख रहे, तेरी को घर आके उजाड़ के जाएंगे।
कोई तुक बनता है 8वीं क्लास के अंदर फेल, 10वीं क्लास के अंदर फेल, 12वीं क्लास के अंदर कोई तुक बनता है? हर जमात के अंदर हमारी नस्ल फेल हो रही है। अल्लाह, उसकी वजह यह है आंखों की कमजोरी, 4-4 नंबर 6-6 नंबर के चश्मे लगे पड़े, सारी रात मोबाइल के अंदर पता नहीं क्या बेड़ा गर्क हो रहा है। लेकिन एक पैगाम दे के जाऊंगा हंसना के बाबरकत इज्तिमा में, और मेरा बच्चा मेरा जवाना मोबाइल चलाने से पहले, किसी की बेटी को मोबाइल पर लाने से पहले एक मर्तबा पीछे मुड़ के देख लिया कर। तेरे घर में 3 खाटे तेरे पीछे बिछी पड़ी है, 3 चारपाइयों पे तेरी इज्जत लेटी हुई है। खुदाए पाक की कसम है, अगर तू मोबाइल पे किसी की इज्जत को उजाड़ेगा, अल्लाह से माफी ना मांग के गया, तो मौत से पहले अपनी घर के अंदर अपनी इज्जत को उजड़ता अपनी आंखों से देखेगा। दुनिया जितना तुम दोस्तों से प्यार करते हो, जितना तुम होटलिंग करते हो, खुदाए पाक की कसम उतना प्यार तुम घर के अंदर करो, तुम्हारे बच्चे जुनैद बगदादी बने। जब एक दफा अपने घर के अंदर आ गए, रोटी खा के बाहर जाने का क्या तुक है? ये कोई पागल की बच्चियां हैं, पता नहीं इसके बाप की जहेज इकट्ठा करते करते दाढ़ी सफेद हो गई, इसकी हड्डियों का ढांचा बन गया, कुबड़ापन आ गया। एक बच्ची का जहेज तैयार करते, मैं पूरे पाकिस्तान में फिरता हूं, यकीन जानो, अगर गाड़ी के अंदर जहेज लोड होता नजर आता है, आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, दिल से आवाज निकलती है, अब्दुल हन्नान, पता नहीं आज गरीब की बेटी कितने पैसे में बिकी है। राणा साहब, खान साहब, राव साहब, मैं आपसे अर्ज करके जाऊंगा, तेरी वजह से, तेरी बेटी के जहेज की वजह से, अगर किसी गरीब की बेटी बगैर शादीशुदा दुनिया से चली गई, खुदाए पाक की कसम है तेरी बेटी का घर नहीं बसेगा। छोड़ दो बुरी आदतें कि मैं अपनी बच्ची में मैंने बेटी भी आई थी, मैंने कार दी थी, देखो मेरे बेटे को ससुराल वाले क्या देंगे, इसके बाद रोटी खाने के पैसे नहीं है, 1 to 5 कहां से लाएगा? मैं कल मौलवी साहब प्राइवेट के इज्तिमा के बाद, दुआ के बाद, मैं मेरे अजीजों हवेली में बैठा हुआ था, अल्लाह अकबर, हजरात से मेरी मुलाकात के बाद, आखिरी मुलाकात मौलाना एहसान साहब से हुई, उसके बाद मैं हवेली में नाश्ता कर रहा था। शिकागो का रहने वाला एक मुसलमान भाई मुझे कहने लगा, मैं कराची का रहने वाला हूँ, मौलवी साहब फुफियों के हुकूक पे बात करो, मासियों के हुकूक पे बात करो। अल्लाह अकबर, फिर दुखड़े दिल से कहने लगा, आज भांजों से मासियां तंग हैं, आज भतीजे फुफियों, आज भतीजों से तंग है। अल्लाह अकबर, मैंने कहा इंशाअल्लाह जहां मौका मिला मैं जरूर करूंगा। खुदाए पाक की कसम, फुफियां तुम्हारे बाप की बहनें, खाला तुम्हारी माँ की बहनें, ये तुम्हारे पे क्या तवीज कराएंगी? ये वो वक्त देखकर अल्लाह अकबर रोती हैं जब तुम्हारे पोतड़ों को धोया, गीतड़ों को धोया करती थी, सारा दिल तुम गंदगी के ढेर में हुआ करते थे, अब तो पेपर आ गए, लंगोट धोने वाली कौन है? माँ से कहा किया करती थी, बीबी तू आराम से सो जा, मैं काम करूंगी। अल्लाह अकबर, जब से पैसा और दुनिया की चीजें कहां गया, वली काबिल हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह सन 93 में जब चिल्ला लगा रहे थे, हाजी साहब असर की नमाज के बाद मिंबर पे रो रहे थे, फरमाया लोगों मार्केट में बुखल बॉक्स आ गया, मार्केट के अंदर फ्रिज आ गया। अल्लाह अकबर, लोग पहले एक दूसरे को भूखा मार रहे थे, अब लगता है भाई के दरवाजे से भाई के दरवाजे से बहन भूखी जाएगी। सगा भाई दरवाजे पे बैठ के चला गया, फ्रिज के अंदर अल्लाह की इतनी नेमतें पड़ी हैं, ये हाथ क्यों ना टूटे? इमरान खान ने कर दिया, फलानी हुकूमत, कुछ नहीं, किसी ने नहीं किया, और अल्लाह के होते हुए मुसलमानों कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। ज़ाहरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदियन नास, जो कर रहे हमारे हाथों का किया हुआ है सारा कुछ। अभी आपको अबू बकर मदनी सुना के गया कि 1400 साल पहले की ना सुनाऊं आपको, 1400 साल पहले का मंजर याद आ जाएगा, और मैं 100 साल 1400 साल की बात नहीं करता, मैं तुम्हें 30 साल पहले की बात सुनाऊं, जब मौलवी नूर साहब के जवानी थी, वली काबिल मुफ्ती साहब के जब बाल काले हुआ करते थे, उस वक्त की जवानी की बात बतलाओ। खुदाए पाक की कसम, बराते दरवाजे पे 4-4 दिन आके बैठा करती थी,
गांव वाले जिसके पास माल ढोर हुआ करता था कहा करते थे, भाई मेरी बेटी तेरी बेटी मेरी बेटी है, फिक्र ना करियो, इस गांव से दूध 3 दिन तक बाहर नहीं जावेगा, सारा तेरे घर में आवेगा, फिक्र ना करियो। किसी के घर से मंजे, किसी के घर से बिस्तरे, किसी के घर से तकिए, कोई जानवर दे दिया करता था। खुदा पाक की कसम, बेटियां लाल जोड़े में कब जाया करती, बाप की आंसू वाली डोरी में ज्यादा जाया करती थी। भल्ले वाले रो के रुखसत किया करते थे। और जिन माओ की तुम औलाद हो, तुम्हारे बाल सफेद हैं, जाओ अपनी माँ से पूछो कौन सी पालकी आई थी, कौन सी डोली आई थी। गांव के बड़े बोली नूर साहब बैठ के मुस्कुरा करे थे और कहा करते थे, ना भाई हम इज्जतदार लोग हैं, हम सूरज के होते हुए उसके उजाले अपनी बच्ची रुखसत करेंगे, जब सूरज गुरूब हो जाएगा फिर बच्ची को निकाल लेंगे। हमारे घर की तो दीवारों को भी सूरज ने नहीं देखा। जब ये बोबे उठ के जाया करती थी, टोपी का बुर्का, बाप की गोदी, अल्लाह अकबर, भाइयों के सहारे में जब रो के निकला करती थी, सोना होता या ना होता, 3 तोले 4 तोले होता ना होता, लेकिन मनो बाप और भाइयों के आंसू लेके जाया करती थी। ये आंसू खुदाए पाक की कसम न उनके दरवाजे पे झगड़े न तलाक के लाया करता था, फिर डोली से जाया करती थी, जनाजे बाहर वापस आया करते थे। मुझे एक बच्ची में रहती तो बेटी का फोन आया, कह लगी बोली साहब बाप के लिए बद्दुआ करना जायज है। मैंने कहा तू करती क्या है? कह लगी बुखारी शरीफ की लाहौर में उस असाद बुखारी सीढ़ी पढ़ा। मैंने कहा तू कह रही है तुझे नहीं पता? कहा बोली साहब कोई मेरे बाप से पूछ के बताए मुझे आलमा क्यों बनाया था, उसके साथ मेरा बाप बरादरी के तौर पे ब्याह कर रहा है, जिसने कभी जिंदगी में नमाज का सजदा न किया। बोली साहब मेरी तहज्जुद नहीं छूटती, बता निभा कैसे होगा? सारा कसूर औरतों का नहीं होता, हम भी मुलव्विस हैं। अल्लाह अकबर। सुबह घर छोड़ के गए थे, कपड़े किसने धोए, बर्तन किसने धोए, हड्डी किसने पकाई, सारी तरह मुलाजमों के लिए घर का गज उठा के बाहर कौन फेंक के आई, जानवरों के पट्टे किसने डाले, दूध किसने निकाला। तू तो चौधरी बन के गया था, तेरा तो मोटरसाइकिल से तेरा कदम भी नीचे ना आया। और घर के अंदर आने के बाद तेरे एक मीठे बोल की भूखी थी, तेरे एक मीठे बोल की भूखी थी। घर के अंदर आके सलाम करता, पूछता क्या हाल है, खुदा की कसम सारे गम के बादल छट जाते। लेकिन तूने घर के अंदर कुत्ती कजरी के साथ आके उसका स्वागत किया। बता वो तेरे बच्चों को जहर नहीं पिलाएगी तो और क्या करेगी? अल्लाह अकबर। तेरी एक मुस्कुराहट से अगर तेरा घर जन्नत बन जाए तो क्या सौदा सस्ता नहीं है? सारे नबियों का सरदार है। आप सफर पर तशरीफ लेके जा रहे हैं, सैयदा सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा का कुरानदाजी में नाम आया, कुर्रे में नाम आया कि इस बीवी को साथ लेके जाना है। सैयदा सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा के लिए सवारी मंगवाई गई। खुदा के पाक पैगंबर की पाक घरवाली को फरमाया इस सवारी पे बैठ जा। तेरी मेरी माँ आगे बढ़ी, जब सवारी पे बैठने लगी, सवारी का कद ऊंचा था, नीचे बैठी हुई थी, कुहान ऊंची थी, सीट ऊंची थी। अम्मा ने बैठने की बड़ी कोशिश की लेकिन मेरी माँ से बैठा ना गया। आपने उन्हीं फरमाया बिलाल, अबू बकर, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा तुम सवारी पे बिठाओ। अल्लाह अकबर। खुद उठे और सवारी के पास आए, अपनी बीवी सफिया का हाथ पकड़ा और अपना पाँव मुबारक उठाया, ऊँटनी के पेट के साथ लगाया, गोडा अपना घुटना मुबारक ऊँटनी के पेट के साथ लगाया और मैं सफिया का जी कबरी रानों पे खड़ी हो जा। अम्मा सफिया ने यहाँ पाँव रखा, फिर सवारी पे बैठी, हाथ पकड़ के फरमाया ओ लोगो, मैं पैर औरत को पैर की जुत्ती बनाने नहीं आया बल्कि जन्नती औरतों की सरदारन बनाने के लिए आया हूं। कहां से लो अज़वाजी जिंदगी? मैं रोना तो और क्या करो, हक बहर तो बहरे फातिमा रखते हो और डोली के अंदर किसको बिठा रहे हो? कहां जा रहे हो? उमरा करने के लिए जा रहे हो। सुरमा लेके आई हो जी। कहां जा रहे हो? मदीने की खजूरें लेके आई हो जी। कहां जा रहे हो? अजी हाजी साहब जाले मुबारक पे तस्वीर का रगड़ के लाई हो। तुझे मदीने की खजूरें पसंद, मदीने का रुमाल पसंद, मदीने का सुरमा पसंद, तुझे मदीने वाला पसंद कोई नहीं। मदीने के रुमाल को जमीन पे गिरने नहीं देता। मदीने वाले की सुन्नत कहां चली गई? कहां सुबह सुन्नत चेहरे पे थी और जुमे को कटाई थी, 2 दिन से बकाया थी, सुबह कहां उजाड़ के आ गए, कहां उजाड़ के आ गए। और मुझे दाढ़ी कटाने वाले पे इतना गम नहीं, दाढ़ी काटने वाले पे इतना गम है जो नबी की सुन्नतों को उजाड़ रहा है। बताओ उसके हाथों का क़यामत के दिन क्या बनेगा? ओ भाई तो पैरों में टोपी रखवा लो खुदा के वास्ते, इस सुन्नत पर किसी का हाथ न लगने दिया करो। इस सफेद बालों का तो अल्लाह भी हया करता है।
फरमाया दाढ़ी के बाल दो रंग के, एक काले रंग का एक सफेद रंग का। फरमाया सफेद बालों का अल्लाह हया करते हैं और काले बालों का अल्लाह ख्याल करते हैं। कर जवानी तो बकर दम सेवाए पैगंबरी। रखे तो दिखा अपने चेहरे पर। रो रहा है, उमरा कदों खुलेगा, उमरा कदों खुलेगा, उमरा कदों खुलेगा। पता नहीं साढ़े नसीबा च होवेगा कि नहीं, असा पता नहीं जाना कि नहीं। उमरे वाले ने आवाज दी, ओए जालिमा, ओए जालिमा, तो मेरे पास आके क्या करेगा? रोजाना तो मुझसे दुश्मनी करता है, रोजाना तो मुझसे लड़ाई करता है, रोजाना मेरी सुन्नत को उजाड़ के वहां फेंकता है या जानवर पेशाब करके चले जाते हैं। बता, तुझे मेरे से प्यार नहीं, मेरे मदीने में आके तू क्या करेगा? अल्लाह के वास्ते मेरे जवानों, मेरे प्यारों, अगर चाहते हो कफन बच जाए, जिस्म कब्र के अंदर बच जाए, तो अपने चेहरे पर मेरे अजीजों उस तरह ना लगाना। बाकी तुम्हारी मर्जी। हमारा तो सारा दिन काम ये होता है, रो धो के चले जाते हैं। क्या करें, हमारे पास कोई कानून नहीं, हमारे पास मेरे अजीजों कोई दफात नहीं जो तुम्हारे पे लगाए। हम तो रो के चले जाएंगे, तुम्हें दुखड़ा सुना के चले जाएंगे। या अल्लाह, हम बागी है तेरे, लेकिन अल्लाह हम क्या करें, तेरी मखलूक पर हमारा बस कोई नहीं। ए अल्लाह, अगर ये इस बात पे राजी हो जावे कि पैरों को पकड़े तो अल्लाह पकड़ने के लिए तैयार है। अल्लाह अपने नबी की सुन्नत का एहतराम नसीब फरमा दे। आखिरी बात, मौलवी साहब सारी खेड़ पैसे दिए, पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तमाशा है, पैसा फेंक तमाशा देख। मौलवी साहब पैसा नहीं तो बरादरी नहीं, परेशानी तो माँ बाप नहीं। किसने कह दिया? जाओ मौलवी मोहम्मद नूर का सीरा फाड़ के देखो, अब्दुल्लाह का सीरा फाड़ के देखो। खुदा की कसम, अपने अपने अरमानों को तो गला ही घोंट दिया। जो कर रहे हैं औलाद के लिए कर रहे हैं, अल्लाह करे औलाद इस काबिल हो जाए। और मेरे अजीजों 4 बच्चे, मौलवी साहब मेरे 4 बच्चे, 2 वकील बना दिए। मौलवी साहब 4 बच्चे, एक बच्चा स्कूल में पढ़ा रहे हो, एक बच्चा यो कर रहे हो, एक बच्चा यहाँ से, एक बच्चा यहाँ से। अल्लाह अकबर। मैंने कहा सारे काबिल हैं। काबिलियत का तो उस वक्त पता लगेगा जिस वक्त बाप का जनाजा पढ़ने की तौफीक होगी। सारे काबिल हैं, काबिलियत तो उस वक्त पता लगेगी जब कहेगा अल्लाहुम्मा अग़फ़िर हय्यिना व मय्यितिना। हमने बड़े बड़े जवानों को बाप की मैयत में जनाजा पढ़ते खामोश देखा है। मौलवी साहब ऐलान करे, हजरात एक दो मैयत के वारसान की तरफ से ऐलान है, जिसने मरने वाले से कुछ लेना हो औलाद से राब्ता कर लियो। यही ऐलान होता है ना मेरे भाई। बच्चे भी हाथ सीने पे मार के हाँ जी हम देनदार है, हाँ जी हम देनदार है। मैंने देखा यूं करके कब्र ने झटका खाया। मैंने कहा ले भी सुना भी आगो। मैंने कहा जल्जला आ गया, मैं पीछे हटा, देखा कब्र इतनी सी फटी। किताबत की दुनिया में बात कर रहा हूं मैं, जो करके झांक के देखा, मेरे कहो हो, मैं कहे तो मरने वाला। मैंने कहा क्या हुआ तुझे भाई? कह लगा इस रफीक शफीक असगर अकबर से कह दे, जो मेरे बाद मेरा हक अदा कर रहा है, लोगों का हक अदा कर रहा है, इससे कह दे इनका हक बाद में अदा कर, पहले मेरा हक अदा कर दे। मैंने कहा बाबा हाजी राव साहब तेरा क्या है? कहा मेरे बच्चों से को खुदा का वास्ता, बरादरी चली जावे तो जावे, तुम ना जाना। मेरे दफनाने के बाद, मिट्टी डालने के बाद, दुआ करने के बाद चारों मेरी कब्र को घेर के बैठ जाइयो। इतना कुरान पढ़ पढ़ के सुनाइयो, इतना दुरूद पढ़ियो, ताकि जो कब्र के अंदर 2 फरिश्ते खड़े उनका गुस्सा ठंडा हो जाए। मुनकर नकीर खड़े, इतना कुरान पढ़ियो, इतना दुरूद पढ़ियो, ताकि मुनकर नकीर को मेरे पे रहम आ जाए। वरना इनका एक सोटा पड़ गया तेरे बाप की हड्डियों को तोड़ के रख देगा। 2-2 हजार आदमी कुरान खानी पर आया, लेकिन बेटा देखो के चक्कर में लगा, उसे पढ़ने की फुर्सत कोई नहीं। हसना वालों आखिरी बात करके जा रहा हूं। अल्लाह ने तुम्हें माल दिया, ढोर मवेशी दिए, अल्लाह ने तुम्हारा नाम बुलंद किया। तुम्हारी बरकत से, तुम्हारे कदमों के तुफैल दीन हमारी जिंदगियों के अंदर दोबारा आया। अल्लाह अकबर। हम तो गुमराह हो चुके थे। ऐसी बहनों ने हमारे घर डेरे डाल लिए थे। मेरे अजीजों, जो दूध पानी के अंदर फर्क नहीं था, शराब और पानी में फर्क नहीं था, हलाल हराम में फर्क नहीं था,
भला हो हाजी इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का, जिसकी कुरान ने पूरी दुनिया के अंदर दीन दोबारा जिंदा कर दिया है। आज घर घर मेहनत हो रही है। पूरी दुनिया का मुसलमान कल पाकिस्तान में कच्ची जमीन के फर्श में बैठा हुआ था, उसका गम ये था, लोग चीखे मार मार के रो रो के दुआ कर रहे थे, अल्लाह खोया हुआ मकाम वापिस दे दे, अल्लाह खोई हुई इज्जत वापिस दे दे। कहाँ चले गए वो लोग? अल्लाह अकबर, जो मिसवाक की बरकत से पूरा मैदान मार लिया करते थे, आज एटम बम की ताकत के साथ उम्मत खुदा की कसम मायूस होकर बैठ गई। मैं कहां से लाऊं वो शेर जवान? अल्लाह अकबर, जो 2 रकात पढ़ के पानी में कूद पड़ा, समंदर ने रास्ते दे दिए। मैं कहां से लाऊं वो नबी का यार, जिसका पानी का प्याला दरिया में गिर गया? मैं कहां से लाऊं वो फौज का सिपा सलार? मैं कहां से लाऊं वो साद बिन वक्कास, जो पानी की लहर को कह रहा हमारा प्याला वापिस कर दे? अल्लाह अकबर। ईमान मेरे अजीजों मकान कच्चे थे, ईमान पहाड़ों से ज्यादा ऊंचा था। आज मेरे अजीजों ईमान हमारे कच्चे हैं। हमारा बच्चा कहां ईमान था, उनके ईमान पक्के थे। पानी की बोझे उनका कहां माना करती थी। खुदा ने तुम्हें माल ढोर अता फरमाए, हर चीज दी, लेकिन फिर एक दफा हाथ जोड़ के कहता हूं, बेटियों का हक ना लेके जाइयो। अल्लाह के वास्ते जितना बड़े दे दियो, अपने तू बड़ी जिम्मा हो जा। हक एक ये होता है कि बेटी से कहा बेटी है तेरा हक है, बेटी कहने लगी नहीं अब्बू जी मैं तो भाइयों से नहीं लूंगी, मैंने माफ कर दी। इस तरह माफी नहीं मिलेगी। वो हक उस जमील के कागज या वो पैसे बेटी के हाथ में दे, वो बेटी मालिक बन जाए, फिर चाहे जिसे मर्जी दे दे। अब तुम दे के देखो, बेटी कह रही अब्बू जी नहीं जी नहीं मैं नहीं लेती, मुझे कोई जरूरत नहीं। ठीक है नहीं लेती, नहीं भाई ये तेरा हक है, ले भाई ये तेरे 5 लाख रुपए बड़े, जैसे आग में जला जाओ बड़े। 1 महीने बाद कौन है बेटी तू तो कह रही थी मैंने हक माफ कर दिया, वो 5 लाख दे कि अब्बू जी मकान पे लगा लिए, लेंटर बढ़ गया। अब्बू जी फिर आप पहले मांगे थे, पहले दिए थे आप, अब तो अब्बू जी मैंने लगा। हर एक को जरूरत है। बच्ची खड़ी रो रही है, मैंने कहा क्या हुआ? कह लगी आज मेरे बाबल के घर में के दरवाजे मेरे लिए बंद हो गए। मैंने कहा क्यों? खुदा खैर करे भाई नहीं तेरे? कह लगे हैं अब्बा सब कुछ भाइयों को दे के चला गया, अब वो वक्त आवेगा भाई दरवाजा बंद करेंगे। मैंने कहा बेटी ना रो, बाप को माफ कर दे। तेरा एक आंसू अगर खुदा के दरबार में पहुंच गया, तेरे बाप को कब्र के अंदर अल्लाह की कसम करवट नहीं लेने देगा। ना रुलाइयो अपनी बच्चियों को, जहेज दो ना दो, विरासत में हिस्सा जरूर दो। और जहेज पाक पैगंबर ने 2 घरों में बेटियां दी, अव्वल तो 3 जगह गई, 2 में एक अमीर से अमीर तरीन, एक से गरीब तरीन। फरमाया मेरे उम्मती अगर गरीबों में देने का वक्त आए तो फैसला कर देना, देर ना करना, सोचना ना, बरादरी से ना पूछना, मैं मोहम्मद का तरीका देखना। मैंने उस अली से शादी की जिसके पैर में जुत्ती नहीं थी। अल्लाह अकबर। उम्मे ऐमन हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपने फरमाया मकान देख के आओ मेरी बेटी के लिए कैसा रहेगा। इन दोनों ने आके कहा था कमली वाले, फर्श बहुत टूटा फुटा, लाल रंग की मट्टी से ये 2 औरतें लिपाई करके आई थी और खुड्डी ठोक के आई थी कि कपड़े टांगने के लिए फर्श में चलने फिरने के काबिल हो गए। जब रुखसती का वक्त आया, दरवाजा बजा, उम्मे ऐमन हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कील दरवाजे पर आए। क्या है? फरमाया जी हमारी अमानत है, अपनी बेटी की रुखसती कर दो। आटा गूंद रही थी, फरमाया बेटी हाथ में अली के घर में जाके दो, यो अमानत अदा करने का वक्त आ गया। जब रुखसत होने लगी, सर पे दुपट्टा देखा, छोटे छोटे पेवो सुराख थे। उम्मे सलमा ये हफ्सा जी जी कोई नहीं चादर तो ले आ, बेटी के सर पे दे दूं। अल्लाह अकबर, जो चादर लेके आई पेवद वाली चादर, गालबर 16 पेवद कपड़े के, एक चमड़े का लगा हुआ, लेके हाथ में खड़े हो गए, बेटी के सर पे पहनाए या बेटी के हाथ में दे, कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर, कैसी उम्मत की तरबियत की। फरमाया मेरी बच्ची तेरे पास 2 ऑप्शन है, 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये मैं इशारा करूंगा जिब्राइल जन्नत के जोड़े दुपट्टे लेके आ जाएगा, और दूसरी फातिमा जो हाथ में है इसे ही सुहाग समझ के सर पे ले ले। है मेरी बच्ची मैं इस चादर में तुझे रुखसत करके सारी उम्मत के लिए एहसान, सारी उम्मत के लिए मैं सबक बनाऊंगा, सारी उम्मत के लिए मैं अल्लाह अकबर एहसान बनाऊंगा। ए फातिमा, हसना के अंदर सारे वीर तो नहीं रहते, हसना के अंदर सारे जिम्मेदार तो नहीं रहते, कोई रेडी वाला रहता, कोई छाबड़ी वाला रहता। आजा पेवद वाला लिबास पहन कर, पेवद वाला दुपट्टा पहन के डोली में बैठ के दिखा दे। अल्लाह अकबर, अगर मेरी बेटी अल्लाह अकबर पुराने लिबास में जा सकती है तो तेरी बेटी के लिए नए लिबास की क्या जरूरत है?
फातिमा मेरी तरफ देख तो सही। जी मेरे अब्बू। फरमाया दो रास्ते, जन्नत के जोड़े ले ले, जन्नत की सरदारी ले ले, जन्नत के जोड़े ले ले, सरदारी से मारू। अगर तू अल्लाह अकबर पेवद वाला लिबास पहन ले, ये दुपट्टा फटा हुआ सिर पे लेके चली जा, बेटी तेरा बाप अल्लाह को हाजिर नाजिर करके वादा कर रहा है कि जन्नत में जाने से पहले जन्नती औरतों की सरदारी का ताज तेरे सर पे पहनाऊंगा। एक बेटी जनाब उस्मान गनी के निकाह में दो बेटियां दी, उससे बड़ा अमीर कोई नहीं। फिर अमीरी गरीबी का फर्क आखिरी बात उस वक्त खत्म कर दिया जब फतह मक्का का मौका आया। अल्लाह अकबर, पास तो सारे साहबा खड़े थे, क्या सिद्दीक अकबर को, क्या हज़रत उमर उस्मान अली को, क्या मेरे अजीज़ों साहबा को अज़ान नहीं आती थी। इत्तिखाब किसका किया? बिलाल का। बिलाल इधर आओ। दुनिया वालों ने हालत देखी, मैं हल्का सा मेरे अजीजों जायजा खींचता हूँ। क्या हालत देखी? एक जूता फटा, दूसरा टूटा हुआ, टूटे जूते को खुद सी रखा, फटे हुए जूते सीने के काबिल ही कोई नहीं, तहबद बांध रखा है जो घुटनों से नीचे नहीं जा रहा, चादर ऊपर ले रखी है, जो आगे छुपाता है पीछे खुल जाता है, पीछा छुपाता आगे खुल जाता है। बिलाल कजिया बना कल हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला रूड़े अपने पाँव का जूता उतारना चाह, फरमाया नाना बिलाल नाना, ये जूता पहन के बैतुल्लाह की छत पे खड़ा हो और अल्लाह अकबर की सदाएं दे। मैं पूरी दुनिया वालों को, हसना वालों को, खुड़िया वालों को, कसूर वालों को, लाहौर अफजाबाद वालों को दिखाऊंगा अल्लाह अकबर के जिसके दिल के अंदर ईमान आ जाता है और ईमान काबिल बन जाता है, मेरी मोहब्बत जिसके दिल में बसेरा कर लेती है, उसका जूता भी सारी दुनिया से ऊंचा हो जाता है। आज मेरे अजीजों, इस उम्मत के जिम्मे 4 काम थे जो मैंने पहले बतलाए। ईमान लाना, ईमान का पकाना, ईमान का बचाना, ईमान का फैलाना। पक्की ठक्की बात याद कर लो, ईमान बनेगा दावत से, ईमान बनेगा, बोलो बोलो, ईमान बनेगा, ईमान बनेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ही राज़िक, अल्लाह ही मालिक, अल्लाह ही खालिक, अल्लाह से सब कुछ होने का यकीन, मखलूक से कुछ ना होने का यकीन, ये इस बात का तकरार हो। ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई मालिक नहीं अल्लाह, कोई खालिक नहीं अल्लाह, कोई राज़िक नहीं अल्लाह। मेरे अजीजों, फिर अल्लाह अकबर, रात को उठ के अल्लाह से अपने ईमान को मांगना, रात को उठ के अल्लाह से सारी दुनिया के इंसानों के लिए मांगना। ईमान बनेगा दावत से, ईमान पकेगा मुजाहिदे से, ईमान फैलेगा कुर्बानियों से, ईमान बचेगा हिजरत से। सारी उम्मत, मेरी भी जिम्मेदारी है और सारी उम्मत की जिम्मेदारी है। हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा कर रखा है, बताओ बताओ इस वादे को निभाने के लिए, जिंदगियां लगाने के लिए कौन कौन तैयार है? इंशाअल्लाह। दावत वाले काम को करेंगे, मरते दम तक करेंगे, करते करते मरेंगे, इस काम में करते करते थकेंगे और थकते थकते शहादत के रुतबों से मदीने में मौत पाएंगे। कह दो इंशाअल्लाह। साहबा इकराम के कदमों में कब्र बनाएंगे अल्लाह के बदले, कह दो इंशाअल्लाह। कौन कौन सारी दुनिया के अंदर जाने के लिए तैयार है? चिल्ले 4 महीने के लिए कौन कौन तैयार है? मकाम पर रहकर 5 अमाल, अपनी तालीम, मस्जिद की तालीम, अल्लाह अकबर, रोजाना सुबह का मशूरा, दीन मेरी जिंदगी में, सारे आलम की जिंदगी में कैसे आ जाए। अल्लाह अकबर, अपनी मस्जिद का गश्त, दूसरी मस्जिद का गश्त, और मेरे अजीजों आई गई जमातों की नुसरत। और इसी तरीके से महीने में 3 दिन इन 5 अमाल के लिए कौन कौन मस्जिद को आबाद करने के लिए तैयार है? जुमे से, इस जुमातुल मुबारक से 3 दिन कौन अल्लाह के रास्ते में लगाएगा? खड़े हो के, जो लगाएगा वो खड़ो, जो लगावे वो खड़ो, ताकि सुस्ती उतरे थोड़ी सी, जो लगावे वो खड़ो। 1-2 जमातें माशाल्लाह दे दो। ये जलसे होते इसलिए, निकलोगे इंशाल्लाह, निकलोगे भाई, आसपास के गांव में जाके यही बात करोगे, अल्लाह को मानो, अल्लाह की मानो, जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर। और नबी की सुन्नत को चेहरे पे कौन सजाएगा? मैं नहीं देख रहा, अल्लाह देख रहा है। खुदा को दिखा दो हाथ खड़ा करके, आज के बाद सुन्नत नहीं कटेगी, चेहरे पे सजेगी। तो क्या ख्याल है, गुनाहों वाली जिंदगी से तौबा कर ले सारे कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। और इस उम्मीद से कहो कि अल्लाह ने माफ कर दिया है, अल्लाह ने माफ कर दिया है, अल्लाह ने
ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, हम उसकी रहमत से ना उम्मीद कोई नहीं। गुनाह छोटे हैं, अल्लाह रहमत बहुत ऊंची है, पहाड़ों से ऊंचे गुनाह हो गए लेकिन फिर भी उसकी रहमत से छोटे हैं। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, हमने कहा माफ कर दे, उसने पूछा ही नहीं कौन से करो, उसने कहा तुमने कहा माफ कर दो, मैंने कहा सारे ही माफ कर दिए हैं। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, जिंदगी में बरकत अता फरमाए। अल्लाह के वली है, कुछ मवाइज़ हसना आप हज़रात के सामने इरशाद फरमाएंगे, अल्लाह हमें इसको सुनकर अमल करने की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।